और ये राम भजन मन लगा ली गो भैया माया में झनते भोला बे अब ये माया में झनते भोला बे रात्रि कालीन समय में आप मला कैलाश ले चलत हो नगर सियाराम कौन को जाए तैयार हो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे बा मैं तो जाऊं भैया मोला पर ठंडा लगा थे एक बार जोरदार हथताली बजा दे बोले शंकर भगवान के आज वही समय में सियाराम भूत भवन भोलेनाथ देवादिदेव महादेव कैलाश में बैठे हवे नगर सियाराम माता पार्वती अपन पति देव के सेवा ला बजावन लगे नगर सियाराम माता पार्वती अपन पति के सेवा बजाते बजाते 10,000 बरस रहे तो बीतने लगे नगर सियाराम जब 10,000 बरस बीते तो माता पार्वती के मन में संशय उत्पन्न हो गया का माता पार्वती के मन में अहंकार के भाव जागा था नगर सियाराम काबर अहंकार जागे सियाराम अहंकार एक से जागे कि शिव भक्त में महान नारी मोर से बढ़ के संसार में कोनो नहीं है नगर सियाराम अपन स्वामी के सेवा बजाज बोला 10,000 बरस बीता था वे नगर सियाराम माता पार्वती के मन में भक्ति के प्रति अहंकार आज ही समय भगवान भोलेनाथ सबके मन ला जानने वाला हरे नगर सियाराम सबके मन के बात ला जनैया भगवान भोलेनाथ आज अपन अर्धांगिनी के मन के बात ला जान के मुस्कुरावन लगे नगर सियाराम भगवान भोलेनाथ मन ही मन विचार करका ए मोर बाजू में बैठे है मोर नारी तेकर मन में भक्ति के प्रति अहंकार हिस्न का सियाराम और एकर अहंकार ला दूर करना जरूरी है सियाराम आज भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद ला याद करे तो देवर्षि नारद देवलोक ले निकले और भगवान के भजन करते हुए आकाश मार्ग से जन्म लगे नगा सियाराम और चल रे कमरिया अब ये शिव के नगरिया बन के पुजरिया देवलोक ले निकले और भगवान के भजन करते हुए आकाश मार्ग से चले तो देखा का कांति नगर नाम के एक शहर रहे सियाराम उस शहर में राजा के नाम सिरियाल रहे और रानी के नाम चांगुना रहे नगर सियाराम रानी चांगुना राजा सिरियाल आज ही भगवान भोलेनाथ ला अपन इष्ट देव माने और भगवान
के पूजा भक्ति करन लगे नगा सियाराम। रानी चामुना राजा श्रियाल भक्ति करते करते 12 बरस रहे तो बीतन लगे नगा सियाराम। देवर्षि नारद के नजर ही कांति नगर में पड़े। देवर्षि नारद के ओ धन्य है राजन, धन्य है देवी, तुम्हार जैसे शिव भक्ति कराइया ये तीनों लोक में कोनो नहीं नगा सियाराम। आज ही समय में देवर्षि नारद कैलाश की ओर चलन लगे नगा सियाराम। भजले न शिवना मौला, भजले न शिवना, हे भजले न शिवना, भजले न शिवना। प्रणाम माते। आयुष्मान भवनार आनर कैलाश में स्वागत है। पधारो बैठो आसन कृष्ण सियाराम। या जो है समय में आज भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद पूछन लगे नगर सियाराम। कहो देवर्षि नारद कहाँ से आना हो, कहाँ जाना हुआ था नगर सियाराम। देवर्षि नारद के प्रभु मैं देवलोक निकल कर तीनों लोग 14 भोला भ्रमण करके आता हूँ। आज भी समय में सुंदर बतावन लगे नगा सियाराम। भगवान भोलेनाथ का थे तीनों लोग 14 भोला भ्रमण करत हो तो मुझे ये बताओ आज भी समय में तीनों लोग के बात बता दे कि नगा सियाराम। देवर्षि नारद के प्रभु आज मैं तीनों लोग 14 भोला भ्रमण करके आवत हूँ। आज कांति नगर में रानी चामुंडा के शिव भक्ति महान हावे नगा सियाराम। रानी चामुंडा जैसे शिव भक्ति करैया नारी संसार में कोनो नहीं है नगा सियाराम। जाओ प्रभु जाओ, आओ आज कांति नगर में जाके रानी राजा ला दर्शन दिखाओ कि नगा सियाराम। आज देवर्षि नारद कैलाश ले विदा मांगे और भगवान के भजन करते हुए चलन लगे नगा सियाराम। मोला निकला गए सियाराम हरे भजन मोला निकला गए सियाराम हरे भजन। का सुना था साने मैं तो संधत्र शिव भक्त में महान नारी मोर से बढ़ के कौन नहीं है। लेकिन आज पहली बार देवर्षि नारद के मुख से सुना था कांति नगर में रानी चामुंडा के शिव भक्त महान हमें नगर सियाराम का ये बात सत्य हवे की नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ कथे देवी जैन बात देवर्षि नारद कहे दी कभी असत्य नहीं हो सके नगर सियाराम। माता पार्वती के लगे सोवे जब देवर्षि नारद के बाद कभी असत्य नहीं हो सके तो आप कांति नगर में जाओ और रानी चामुंडा के आज शिव भक्ति के परीक्षा ले नगर सियाराम। माता पार्वती के कहना मान के भगवान भोलेनाथ एक भक्त के परीक्षा लेके खातिर कैलाश ले कांति नगर की ओर चलन लगे नगर सियाराम। या जो है समय में भगवान भोलेनाथ मन ही मन विचार करे नगर सियाराम। अब ये माथे पे चंदा अब ये जटा पे गंगा अब ये माथे पे चंदा जटा पे गंगा
छाला 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 और पिया हला हल भोलेनाथ डम 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 रोवा पिया हला भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर का देख तो एक देवी के कहना मान के एक भक्त के परीक्षले बता यही भेष में जहो तक कांति नगर के छोटे छोटे बाल गोपाल मला पहचान नहीं नगर सियारा तयाज एक भक्त से कैसे परीक्षा ले ऐसे मन में विचार करी और साधु के रूप बनावा था नगर सियाराम साधु के रूपला बनाए और कांति नगर में अलग जगह लगे नगर सियाराम गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राम राधा रमन हरे गोपाल भिक्षाम दही भिक्षाम ले मैया भिक्षाम दही आज कांति नगर के राजद्वारी में जाके अलग जगह लगे लगा सियारा रानी चांगुना शिव भक्त मिली रानी चांगुना के कान में आवाज पहुंचे रानी चांगुना मन में विचार करे भगवान आज वो टेहरी में कोनो भिक्षु पाए हवे और रानी चांगुना सोना के थाली में भिक्षा लगाए और राजद्वारी में निकल के देखने लगे लगा सियारा जैसे राजद्वारी में निकले साधु महात्मा देख करके दंडवत प्रणाम कर बाबा रानी चांगुना साधु महात्मा के चरण लपा लेते लेकिन रानी चांगुना के भाग्य में नहीं है नगर सियारा आज वही समय में रानी चांगुना कहे लगे आज मैं साधु महात्मा के चरण नहीं पा सके नगर सियाराम बाबा आपके लिए मैं भिक्षा लाए हूँ बाबा भिक्षा ग्रहण करो भिक्षा ले लो कहे लगा सियाराम भिक्षा के बाद में सुने साधु महात्मा आंखें लाल करके कह लगे देवी टाइम भिक्षा दे तोर जैसे नारे के हाथ से भिक्षा के तो बहुत दूर के बाद हमें लगा सियाराम तोर जैसे नारे के हाथ से एक गिलास पानी पीना घलो रानी चांगुना मन में विचार करे भगवान ये भिक्षा में कहीं कमी हवे ऐसे मोला लगा था वे लगा सियाराम हाथ जोड़े मैया रानी चांगुना कहे लगे बाबा ये भिक्षा में कहीं कमी हवे तो हमला बता दे कि लगा सियाराम साधु महात्मा कहे लगे देवे ये भिक्षा में कहीं कमी नहीं है कमी हवे तो सिर्फ तोर में कहो ना सियाराम देवी ये राजद्वारी में आए तो 12 बरस बीते न जाते देवी और ये अभी तक याद तो डेहरी में दिया के जलाने वाला नहीं है सियाराम देवी आज राज दरबार में आए तो 12 बरस बीते न जाते और ये अभी तक तोर कोरा हरा भरा नहीं है नगा सियाराम तोर जैसे नारी तोर जैसे स्त्री तोर जैसे औरत ला बांझ गए नहीं बाबा नहीं बाबा बाबा ए बांझ शब्द आप जैसे संत के श्री मुख से शोभा नहीं दे बाबा एमे मोर का दोष है बाबा आज एमे मोर का दोष है ये तो परमात्मा के खेल लगा सियाराम पांच शब्द ल सुने मैया रानी चांगुना आखिले आंसू के धारा बहान लगे नगर सियाराम साधु महात्मा कथे सही बात है बेटी ये कोई मानव के हाथ में होए ये तो
खेला नगा सियाराम। बेटी तया सो बहाना छोड़ दे, मैं तोला कमंडल से फल स्वरूप प्रसाद देवत हो नगा सियाराम। रानी चागुना याचना फैलाई, साधु महात्मन कमंडल निकाले फल स्वरूप प्रसाद, रानी चागुना के याचना में डालने लगे नगा सियाराम। साधु महात्मन कह लगे बेटी आज कोई साधारण प्रसाद न है, आज अपन इष्ट देव के ध्यान करबे, ए प्रसाद ग्रहण करबे, 12 बरस के तपस्या तो पूरा हो जाए नगा सियाराम। रानी चामुंडा सोना के थाली में भिक्षला है सियाराम, ये आज साधु महात्मा देवन लगे नगा सियाराम। आज भिक्षला पाए और साधु महात्मा रहे, आज रानी चामुंडा के राजद्वारी से चलन लगे नगा सियाराम। आज रानी चामुंडा साधु महात्मा के बताए मुताबिक अपन इष्ट देव के ध्यान करे और वो प्रसाद ग्रहण करे नगा सियाराम। जैसे वो प्रसाद ग्रहण करी रानी चामुंडा, अब वही दिल रानी चामुंडा रहे तो गर्भवती हुआ लगे नगा सियाराम। गौरी के लाला अब ये गजानन आवे रमा, अब ये गजानन आवे चामुंडा पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 10वां महीना बीतन लगे लगा सियाराम। रानी चामुंडा जैसे 10वां के छैया लगे, आज रानी चामुंडा हीरा बरोबर बेटला निवास में जन्म दे हम लगा सियाराम। राजा श्रीयाल ला पता चले रानी चामुंडा निवास में हीरा बरोबर बेटला जन्म दे, तो आज वही समय बालक के नामकरण करे बर आज सुंदर पत्रिका बनाए और पत्रिका बना करके बामहन देवता न्योता भेजन लगे नगर सियाराम। आज बामहन देवता राजा श्रीयाल के न्योता ला पाए और न्योता ला पा करके आज ही समय राजा के राज दरबार में पहुंचे और आज वही समय आज वो बालक के नामकरण देखे पोथी पुराण निकाले और बालक के नाम रखा था नगा सियाराम। बालक के नाम चिल्लिया रखे और चिल्लिया नाम न सुन के बड़ा गदगद होने लगे नगा सियाराम। चिल्लिया नाम न सुन के गदगद हो गए, सब लड़का आठे पाठे बाढ़े सियाराम। लेकिन बालक चिल्लिया वरदानी पुत्र अभिनगा सियाराम। 3 दुगुनी और राज चौगुनी बढ़न लगे नगा सियाराम। बालक चिल्ला ही लड़का मन के साथ में खेले, रानी राजा देखे, नगर के नर नारी देख के आज बड़ा गदगद होने लगे नगा सियाराम। बालक चिल्ला रानी चामुंडा राजा श्रीयाल नगर के नर नारी रहे, अंगना में खिलावन लगे नगा सियाराम। कहे लगे का ये तोर लाला रामा तोर लाला, तोर बेटा रामा तोर बेटा। आज नगर के नर नारी रहे, कांति नगर में हीरा बरोबर बेटा याद सुंदर खिलावन लगे नगे सियाराम। समय रहे तो बीतन लगे, आज बालक रहे ही अंगना में खेलन लगे नगा सियाराम। बालक के खेल देखे रानी राजा रहे, आज धन्य हो गए, आज बड़ा गदगद हो गए नगा सियाराम। राजा श्रीयाल कह लगे देख तो भगवान आज ही अंगना कतका शोभायमान लागत हवे। आज रानी चामुंडा बालक चिल्ला साल स्वेटर ओढ़ा के लावत हवे नगद सियाराम। यहाँ 2:30 बजे के समय है सियाराम, लड़का सो गए रही, मना भुरिया के चन्ना लल्ला ऐसे करके लावत हवे नगद सियाराम। अतारे हारी नाना सुवाना कदम तरे झोलना,
रानीवास में लड़का सूत गेरी से चल बेटा चल रे ऐसे कह के राज दुआरी में लावत हमें नगद सियाराम। रानी चागुना राजा श्रीयाल कथे देख तो लड़का सूत गेरी दिलते चेचकारत लाए हा। रानी चागुना कथे कैसे करबे स्वामी रात तो भलो जड़बड़ हो गए लड़का हर तो सोहिच कथे नगद सियाराम। रानी चांगुना पर स्वामी के चरण में गिर पड़ी। पतिदेव राजा श्रीयाल कथे का हो देवी आज रानी चांगुना कथे स्वामी आज हम जब ले बेटा चिलिया जन्म धरे हवे बेटा के मोह में आके फंस के अपन इष्ट देव के ध्यान करे पर भुला गए कि हिस नगर सियाराम। राजा श्रीयाल कहते सही बात है देवी आज हमन बेटा के मोह में आके फंस के अपन इष्ट देव के ध्यान करे पर भुला गए कि हिस नगर सियाराम। चलो ना देवी चलो आज अपन इष्ट देव के ध्यान करे था हिस नगर सियाराम। रानी चागुना राजा श्रीयाल समझाते राजन हे महाराज आखिल मुंबई समझ जा नींद पड़ने वाला है कि नगर सियाराम। आखिल मुंद के भक्ति नहीं करना है महाराज देखा देखा भक्ति करना है कि नगर सियाराम। आखिल मुंद के भक्ति करे समझ जा नींद हो पड़ी से हिस नगर सियाराम। रानी चांगुना राजा श्रीयाल बालक चिल्लिया भगवान भोलेनाथ के ध्यान करने लगे नगर सियाराम। ओम नमः शिवाय हो रामा ओम नमः शिवाय हो राम ओम नमः शिवाय हो राम ओम नमः शिवाय हो राम। आज उन्हीं समय कैलाश में विराजमान हवे नगर सियाराम। आज माता पार्वती कथे भगवान भोलेनाथ ला मोला तो डर लगा थे भोला कबर रात्रि बज गए ढाई काकरो नींद है वो झन पर जाए हिस नगर सियाराम। आज उन्हीं समय देवर्षि नारद रहे ये आकाश मार्ग से चलन लगे नगर सियाराम। आकाश मार्ग से चले तो भगवान के भजन करन लगे नगर सियाराम। और बिना बजावत हर गुण गावत और ये नारद मुनि चले आवे हो राम। बिना बजावत हर गुण गावत नारद मुनि चले आवे हो राम। बिना बजावत हर गुण गावत नारद मुनि चले आवे हो राम। बिना बजावत हर गुण गावत नारद मुनि चले आवे हो माते आयुष्मान भव नारद आयुष्मान भव आओ नारद आओ आसन पर विराजमान हो कहे लगा सियाराम। माता पार्वती पूछी देवर्षि नारद कहाँ ले आवा तो कहाँ जावा था वो कहे लगा सियाराम। देवर्षि नारद की मैं देवलोक ले निकले हम तीनों लोग ला भ्रमण करते कैलाश में आए हम नगर सियाराम। तयाज ही समय माता पार्वती का कथे देवर्षि नारद ये तीनों लोग भ्रमण करके आवत हवस तीनों लोग के समाचार बता कि हिस नगर सियाराम। तो नारद का कथे का समाचार बताओ मैया सफा हाथों झर के हिस नगर सियाराम। एक कने पांचे खुचे है
और वही मन चेत लगा के सुना थे कि हिस लगा सियाराम ये बार तो मोला पूरा ठक ठक ले लागते एक आध कना के ही डहान हेला मेला दिखा था वे कि हिस लगा सियाराम देवर्षि नारद की इसका कांति नगर में रानी चांगुना के शिव भक्ति महान है। रानी चांगुना जैसे शिव भक्ति करने वाला नारी है संसार में कोनो नहीं है नगर सियाराम यद का बात का बताए कैलाश ले भी मांगे और याद भगवान के भजन करते हुए देवर्षि नारद रहे तो चलन लगे नगर सियाराम जब हर 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 भोला गुरु जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला मैं का सुनतो स्वामी शिव भक्ता में महान नारी कांति नगर में रानी चांगुना लगा था मैं नगर सियाराम और मैं का हो गया फोकला 10,000 1200 के तोर सेवा लग बजावा था वो नगर सियाराम बता तो काओ देवर्षि नारद के बाद सत्य हमें लगा सियाराम भगवान भोलेनाथ की ही देवी तोरो भक्ति महान है ठोकला नहीं हो तोर भक्ति तो सब बोले ज्यादा महान हवे आज देवी देवर्षि नारद के बात कहे तो देवर्षि नारद के बाद कभी झूठा नहीं हो सके नगर सियाराम माता पार्वती अपन स्वामी के चरण में गिर पड़ी स्वामी जब देवर्षि नारद के बाद कभी झूठा नहीं हो सके तो आप मन कांति नगर में जाओ और रानी चांगुना से का कठोर से कठोर से कठोर से परीक्षा ले ले हिस नगर सियाराम के घाव कठोर कठोर कही डरी कठोर से कठोर से कठोर से कठोर से अनगिनत भगवान भोलेनाथ कथे ठीक है देवी जब से ऐसे बात तो मैं कांति नगर में जाके रानी चांगुना से कठोर से कठोर से कठोर से परीक्षा ले लेता हूँ हिस नगर सियाराम ताकि रानी चांगुना सफल मत हो सके नगर सियाराम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के कहना ल मान के एक भक्त के परीक्षा लेके खातिर कैलाश ले कांति नगर की ओर चलन लगे नगर सियाराम जैसे भगवान भोलेनाथ चले तो माता पार्वती दौड़ लगे स्वामी भगवान भोलेनाथ कहते अब का हो गए वो गणेश के दाई अरे आके मोर पाँव न पकड़ था तब वो भक्त से मैं कैसे परीक्षा ले हिस नगर सियाराम माता पार्वती कहते वैसा बात नो है स्वामी आप मन अकेला जाके परीक्षा लेता कैसन हो तुम्हार भक्त आवे आज माहू है अपन नजर से देख लेते हो नगर सियाराम तब भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है देवी यदि तोर ही विचार है तो अपन नजर से देख ले हिस नगर सियाराम लेकिन ऐसने नहीं ता मोर बाये अंग में विराजमान हो जाके हिस नगर सियाराम माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ बाये अंग वाम अंग में विराजमान करिस तो स्वरूप कैसे देखिस एक भाग भगवान भोलेनाथ और दूसरा भाग माता पार्वती के स्वरूप दिखने लगे लगा सियाराम एक शरीर लेकिन दो स्वरूप एक भाग माता पार्वती तो दूसरा भाग भगवान भोलेनाथ के नगर सियाराम भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर इसका यही भेष में जाऊं
तय आज मोला आज वहाँ के भक्त हमला पहचान नहीं लगा सारा यो घट के रूप ला धारण करी और यो घट के रूप ला धारण करके कांति नगर में प्रवेश करी लगा सियाराम आओ संगवारी हो समय ला देखते हुए आप मला यो हम मला चढ़ना है 5 मिनट शेष यही 5 मिनट में कुछ हमारे मन के संदेश है आओ यहाँ से जाना हमला दूर देश है आज वही समय में भगवान भोलेनाथ अपन असली रूप ला छुपा के अवघट के रूप धारण करिस और ये अवघट के रूप धारण करके रानी जामुना से कठोर से परीक्षा ली सियाराम लेकिन रानी चामुंडा के भक्ति ऐसा प्रबल रानी चामुंडा आज अपन भक्ति में खरा उतर के लगा सियाराम रानी चामुंडा पास हो गए आखिरी में भगवान भोलेनाथ ला अपन असली रूप में आना पड़ी और ये भक्त ला दर्शन दिखाइस और माता पार्वती के अहंकार ला दूर करिस और संगवारी हो एक भजन के बाद आज से पुनः विदा लेगो बोले राजा रामचंद्र की और ये आनंद मगन में औ हरि के भजन में सीता हो राम आनंद मगन में हरि के भजन में सीता हो की जय हो बोले साचे दरबार की जय हो बोले भनेश्वरी मैया की जय हो बोले गायत्री माता की बोले वंदनिया माता जी की जय हो बोले ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की जय हो बोले शंकर भगवान की जय साहेब बंदगी साहेब बंदगी सकल संत को साहेब बंदगी